नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अपने सेशन में खान सर को द्वारा करंट अफेयर्स जो क्लासरूम में पेज टेस्ट के रूप में करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। और दोस्तों बात करें चैटबॉट का कि दोस्तों ये बाइटकॉइन दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। अगर इसकी दोस्तों प्रमुख पॉइंटों की बात कर लीजिए तो गूगल ने हाल ही में चैट GPT को लेकर टक्कर देने के लिए गूगल बार्ड नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। और दोस्तों ये गूगल का बार्ड LAMDA लैंग्वेज मॉडल पर आधारित है। इसे माइक्रोसॉफ्ट समर्पित चैट GPT टूल के प्रतिद्वंदी के रूप में दोस्तों इसे देखा जा रहा है। अगर दोस्तों चैट GPT मॉडल लैंग्वेज के रूप में जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर 3 का उपयोग करता है। और वही गूगल दोस्तों बार्ड की बात करें तो ये LAMDA पर आधारित है जो फार्म के डायलॉग एप्लीकेशन सिस्टम के लिए लैंग्वेज मॉडल है। और बार्ड को जल्द ही यूजर के लिए लॉन्च किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में 30 साल की उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। अगर दोस्तों बात करें तो ये सूर्य कुमार यादव दोस्तों ये बने हैं। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेशों में UPI से भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन बनी है। अगर दोस्तों बात करें तो ये फ़ोन पे दोस्तों ये बन चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा। और फ़ोन पे दोस्तों एक ऐसा सेवा शुरू की है जिसमें विदेशी यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता UPI का उपयोग करके विदेशी व्यापारियों को भुगतान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत को अब तक का सर्वाधिक कितना आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों बात करें ये जो है ये 89,127 मिलियन डॉलर दोस्तों ये प्राप्त हुआ है। आंसर दोस्तों क्या कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। और वर्ष 21 से 22 के दौरान भारत को 89,127 मिलियन डॉलर का विदेशी आवक प्रेषण प्राप्त हुआ है जो कि एक वर्ष में प्राप्त अब तक का सर्वाधिक दोस्तों आवकीय प्रेषण है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। अगर दोस्तों बात करें लिथियम का भंडार दोस्तों कहाँ मिले हैं तो ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के रियासी जिले फलाल हेमामा क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 बिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार का पता लगाया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है। अगर दोस्तों बात करें आपदा की स्थिति दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका दोस्तों ये घोषणा की है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों बात करें प्रमुख पॉइंटों की तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने अपने देश की गंभीर बिजली की कमी पर राष्ट्रीय आपदा स्थिति की तो ये घोषणा कर दिया है। और कोविड कारण आपदा की स्थिति को हटाए जाने के ठीक 10 महीने बाद देश में बिजली संकट को लेकर आपदा की स्थिति दोस्तों ये लागू कर दिया है। और रामाफोसा ने दोस्तों यह भी घोषणा किया कि इस मामले में अधिक प्रभावी ढंग से और तत्काल निराकरण के लिए एक ऊर्जा मंत्री दोस्तों ये नियुक्त किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 राज्यों के नए राज्यपालों की दोस्तों नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों बात करती है अनुच्छेद दोस्तों 155 के तहत दोस्तों ये किया गया है 13 राज्य के नए राज्यपाल। और दोस्तों बात करें ये अनुच्छेद 155 कहता है कि दोस्तों ये राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर के तहत वारंट द्वारा जारी नियुक्त किया जाएगा। और राज्यपाल का दोस्तों सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगर राष्ट्रपति 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी चाहे तो राज्यपाल को पद से दोस्तों ये छोड़ना पड़ता है। तो अगर दोस्तों बात करें कुछ राज्य के निर्वाचित राज्यपाल का दोस्तों होती है अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों बात करती है केती पटनायक है। और सिक्किम में दोस्तों बात करती है लक्ष्मण आचार्य। और झारखंड के दोस्तों कौन है, CP राधाकृष्णन। और हिमाचल के दोस्तों कौन है, ये शिव प्रताप शुक्ल। और असम के दोस्तों ये गुलाब चंद कटारिया। और आंध्र प्रदेश के दोस्तों ये अब्दुल नज़ीर। और छत्तीसगढ़ की बात करती है BB हरिचंदन। और मणिपुर की दोस्तों बात करती है अनुप्रिया उड़के। और नागालैंड की दोस्तों बात करती है L गणेशन। और मेघालय की दोस्तों बात करती है P चौहान। और बिहार के दोस्तों कौन है, राजेंद्र आर्लेकर। और महाराष्ट्र की दोस्तों बात करती है कौन, रमेश है। और लद्दाख की दोस्तों बात करती है दोस्तों ये BD मिश्रा, लद्दाख की BD मिश्रा है। बहुत प्रमुख पॉइंट था, हो सकता है आने वाला आगामी एग्जाम में ये पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है।
अगर दोस्तों बात करती है महाराष्ट्र राज्य दोस्तों ये सबसे टॉप पर रहा। दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है 5वें नंबर का खेलो इंडिया यूथ गेम्स है और इसका आयोजन दोस्तों ये मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों। और इस बार वाटर स्पोर्टर और स्विमिंग 2 नए खेल शामिल किया गया है और महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक और 55 रजत और 50 कांस्य पदक के साथ एक पदक तालिका में शीर्ष पर रहते हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 2023 में खिताब जीता। और पिछले संस्करण का चैंपियन हरियाणा 41 स्वर्ण 32 रजत और 55 कांस्य के साथ दूसरे स्थान दोस्तों यह रहा, तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों बात करें तो इसमें महाराष्ट्र, हरियाणा दोस्तों और तीसरे दोस्तों ये मध्य प्रदेश रहा। आगे बढ़ते वाला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को एफआई विकास बैंक ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन की ऋण को मंजूरी दी है? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश को दोस्तों ये मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगी, ये बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और दोस्तों बात करें प्रमुख पॉइंटों की। एफआई विकास बैंक ने एडीबी ने हिमाचल प्रदेश में कृषि उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ाने और बागवानी कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए $130 बिलियन दोस्तों ये 1072 करोड़ रुपये से अधिक को ऋण को दोस्तों मंजूरी दी है। और एडीबी का लक्ष्य है हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करना, जहां इसके आधे से अधिक भूमि क्षेत्र पहाड़ी है और इसकी 90% आबादी पर कृषि निर्भर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अगर दोस्तों बात करें एफआई विकास बैंक की, यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है जो एफआई का एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों पर केंद्रित है। और वर्तमान में दोस्तों इसके 68 सदस्य है, जिसमें से 49 सदस्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र से है और 19 बाहर से हैं। इसके अध्यक्ष की दोस्तों बात करती है मफा अत्युक्सु अकासावा है। और दोस्तों इसके मुख्यालय की बात करती है मांडा लुगोंग सिटी मनीला फिलीपींस में है। आगे बात वाला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़े एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया है? दोस्तों ये बेंगलुरु में किया है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों एरो इंडिया 2023 का थीम दोस्तों बात करें द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर भेजा जाएगा? अगर दोस्तों बात करें तो ये रियाना बरनावी दोस्तों है, तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो ये रेना बरनावी सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया है और उन्हें इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ ही अली एफआई करने के साथ 10 दिवसीय यात्रा पर भेजा जाएगा। ये अंतरिक्ष यात्री 2023 की दूसरी तिमाही में अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगे और AX-2 अंतरिक्ष मिशन की टीम में शामिल है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को दोस्तों स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जिसे दोस्तों ये फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में कॉम्प्लेक्स 49A के फिर दोस्तों ये लॉन्च किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चक्रवात गैब्रियल के मद्देनजर किस देश के राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? अगर दोस्तों बात करें तो ये न्यूजीलैंड ने दोस्तों ये घोषित किया है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सी हो जाएगा। और दोस्तों बल्कि प्रमुख पॉइंट की दोस्तों बात करें तो न्यूजीलैंड में चक्रवात गैब्रियल द्वारा उत्पन्न खतरों के मद्देनजर सरकार ने चक्रवात की स्थिति खतरे के कारण देश में राष्ट्रीय आपातकाल की दोस्तों घोषणा की है। और 2011 के अकंटफ्चर्स भूकंप और 2020 में कोविड-19 के बाद यह तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल है। और दोस्तों चक्रवात गैब्रियल से देश का उत्तरी द्वीप बुरी तरह से प्रभावित हुआ और चक्रवात गैब्रियल से होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने 5 फ्लाइट उड़ाने को दोस्तों ये रद्द कर दिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश के नए 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? अगर दोस्तों बात करें बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति की, तो ये मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू दोस्तों ये बन चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? अगर दोस्तों बात करें ये जो है ये फिनलैंड दोस्तों ये टॉप पर रहा है। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये आंसर बी हो जाएगा, फिनलैंड खुशहाली सूचकांक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार से। और दोस्तों बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों की, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 11वें संस्करण के अनुसार फिनलैंड को लगातार 6वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश नामित किया गया है। और यह रैंक बताता है कि भारत दुनिया से कम खुशहाल देशों में से है। चीन की दोस्तों बात करें तो ये 64वें और नेपाल की दोस्तों बात करें तो ये 78वें और बांग्लादेश की दोस्तों बात करें तो ये 102वें, पाकिस्तान दोस्तों 108वें और म्यांमार दोस्तों कितना है
72वें और अफगानिस्तान दोस्तों 135वें है। और दोस्तों भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत की दोस्तों इसमें 126वें स्थान पर ये भारत को रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में रिकॉर्ड 5वीं बार क्लब विश्व कप किसने जीता है? दोस्तों ये रियल मैड्रिड दोस्तों ये जीता है। आंसर तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और दोस्तों बात करते हैं रियल मैड्रिड ने क्लब विश्व कप फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को हराकर अपना 5वां खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन टॉप पर रहा है? दोस्तों बात करती है जम्मू कश्मीर दोस्तों ये टॉप पर रहा। आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और दोस्तों बात करें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण गुलबर्ग में एक भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गया है और जम्मू कश्मीर ने 26 स्वर्ण पदक, 25 रजत पदक और 25 कांस्य पदक जीतकर एक पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसके बाद महाराष्ट्र 13 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीत दूसरे स्थान पर रहा है। और हिमाचल प्रदेश ने दोस्तों ये 10 स्वर्ण, 14 रजत और 7 कांस्य के साथ तीसरा स्थान ये प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है? अगर दोस्तों बात करिए सख्त नकल कानून विरोधी दोस्तों इससे बात की जा रही है, ये दोस्तों ये उत्तराखंड सरकार दोस्तों ये किया गया है नकल विरोधी कानून की। आंसर भी हो जाएगा। और दोस्तों बात करें तो इस कानून के तहत अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल कराने या अनुचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, साथ में 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य ने सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया है? अगर दोस्तों बात करती है अप्पा साहेब को दोस्तों ये सम्मानित किया गया। आंसर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, उपदेशक और सुधारक दत्तात्रेय उप अप्पा साहेब धर्माधिकारी को वर्ष 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अगर दोस्तों बात करें तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 के लिए तो ये अंजेला मार्केल को दोस्तों ये सम्मानित किया गया है। और इसकी प्रमुख कुंड की दोस्तों बात करें तो ये जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल को शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए उनके प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। और आधिकारिक तौर पर इसे दोस्तों ये फेलिक्स होबर्ट बोगोन यूनेस्को शांति पुरस्कार दोस्तों ये कहा जाता है। और दोस्तों आज की क्लास प्रश्न है, एयर इंडिया ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है? दोस्तों ये 220 दोस्तों ये खरीदने पर ये समझौता किया है। आंसर दोस्तों ये सी हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग सेशन में कुल 20 प्रश्नों का दोस्तों डिस्कशन किए हैं। अगर पसंद आए दोस्तों जरूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर ले। फिर अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।